ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने अब सिंप्लेक्स मेथड समझ ली है और एक तरह से बेसिकली सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो सीख लिए हैं। अभी मैंने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट की क्या सिंपल रीजंस हैं, क्यों वो पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए मैं आपको पहले वो प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती हैं। ऐसी ही एक प्रॉब्लम है हमारी बुक में, अगर देखें PE8। एक बार ये बुक पढ़ प्रॉब्लम पढ़ें ज़रा। ये प्रॉब्लम मई 2010 में पूछी गई है इंस्टीट्यूट में, और ये ओल्ड सिलेबस में पूछी गई है। मतलब ओल्ड सिलेबस का जो पेपर आया था उसमें ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। तो इस प्रॉब्लम में क्या खास है समझ लीजिए। A company produce two product X1 and X2 with respective unit contribution of rupees 8 and 6. Each product passes through machining operation into two machine M1 and M2 whose capacities are 60 and 48 hours, और इनके जो स्लैक वेरिएबल हैं वो S1 and S2 हैं। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द वैल्यूज ऑफ एन इटरेक्शन। इंट्रैक्शन जो लिखा है वो एक्चुअली इटरेशन होती है, तो इसमें से एन डिलीट कर देंगे और सी भी डिलीट कर देंगे। इटरेशन बोलते हैं उसे, इटरेशन अंडर द सिंप्लेक्स मेथड फॉर मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन। ये हमको एक टेबल दे रखी है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट इफ दिस इटरेशन रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमें ये चेक करना है कि ये जो इटरेशन दे रखी है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, फाइंड आउट व्हाट विल बी द ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर आप मैंने ध्यान दिया हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया था कि जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी लीनियर प्रोग्रामिंग की, चलिए वो शायद इसमें पेज दिख नहीं रहा है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको सिंप्लेक्स में 3 तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। एक प्रॉब्लम में आपको सिर्फ फर्स्ट टेबल बनाने के लिए दे दिया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम्स में आपको एक टेबल दी जाती है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी तरीके से है कि हमको एक टेबल दी हुई है। अब इस टेबल से हमसे पूछा गया कि चेक दी ऑप्टिमलिटी, कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए क्या बताया गया कि CJ माइनस ZJ रो में मैक्सिमाइजेशन के केस में नेगेटिव या जीरो, और मिनिमाइजेशन के केस में पॉजिटिव या जीरो वैल्यूज आ जाए। मतलब मिनिमाइजेशन के केस में CJ माइनस ZJ रो में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को प्रेफर करेंगे, तो वो ऑप्टिमम मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं PE8 प्रॉब्लम। ठीक है ना। इसमें हमको ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर की सिंप्लेक्स टेबल है, तो इसके ऊपर जो नाम लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिंप्लेक्स टेबल टू चेक ऑप्टिमलिटी। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल को हमने बताया था 3 पार्ट में बांट देते हैं। यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो XY होके X1 X2 हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर CJ आता है, यहां पर आपके आते हैं बेसिक वेरिएबल, और यहां पर आती है क्वांटिटी। तो CJ यहां पर 8 रुपए दे रहा है कमा के, ये 6 रुपए, ये जीरो, ये जीरो। यहाँ जो बेसिक वेरिएबल हैं वो X1 X2 आ चुके हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 6 और 8 होगा। ठीक है ना। अब मुझे ZJ निकालना है।
अब मुझे जेड जे निकालना है। पहले मैं इनकी वैल्यूज पुटअप कर देता हूं मैं एक्स वाई की। देखिए x1 के नीचे है 1 0 0 1, इसके बाद है ये 1/3 माइनस 1/6 और ये माइनस 1/6 1/3। जेड जे कैसे बताया था बनाने के लिए? 1 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 8 आंसर आएगा, सॉरी 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 6, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 है और इसका कंट्रीब्यूशन 6 है। तो 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 8। इसका क्या आएगा? 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। इसका आएगा 8 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू माइनस 1/6। तो ऊपर आ जाएगा 16/6 माइनस 6/6, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। और 8 इंटू माइनस 1/6 प्लस 6 इंटू 1/3, तो ऊपर हो जाएगा आपका 8/6 और नीचे हो जाएगा 6/3। तो 6/3 को अगर हम डबल करेंगे तो 12/6 हो जाएगा। तो ये नीचे की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। तो सी जे माइनस जेड जे जब निकालेंगे तो ये 0, ये माइनस 5/3 और ये माइनस 2/3। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सिंस all the values of Cj minus Zj row are zeros or negative, the solution is ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर मुझे क्या देना है? दूसरा आंसर देना है कि ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे हम? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं। अरे यहां तो क्वांटिटी है ही नहीं, तो क्या इस क्वेश्चन का ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन नहीं निकल सकता? बस यही एक ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना? ब्यूटी क्या है इस क्वेश्चन की? ब्यूटी वर्ड थोड़ा सा खराब है, मैं इसको लिखता हूं पॉइंट। क्वांटिटी नॉट गिवन, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी हमें दी नहीं है और प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं या आप और भी जगह देखेंगे तो ये पॉइंट्स नॉर्मली कई टीचर्स स्किप कर जाते हैं, और मैं आपको स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स बता रहा हूं। अब जब क्वांटिटी नहीं दी हो और प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नॉट गिवन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बना।
सुनिए, एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स। हम लोगों ने S1 और S2 जो हमारी स्पेयर कैपेसिटी थी, उसी स्पेयर कैपेसिटी को यूज़ करके हमने अपनी X1 और X2 बनाया है। तो एक तरह से X1 और X2 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो हमारी S1 और S2 में रिप्रेजेंट करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। तो we can calculate optimum profit by marginal value of resource concept. Marginal value of S1 and S2 from table is 5/3 and 2/3. So ऑप्टिमम प्रॉफिट क्या होगा? आपको पता है कि S की जो क्वांटिटी है फ्रॉम S1 60 आवर्स की इसकी क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू है 5/3, यानी कि 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन इसने दिया है। और ऑप्टिमम प्रॉफिट फ्रॉम S2 कितना आया? 48 आवर्स की क्वांटिटी है और 2/3 इसकी मार्जिनल वैल्यू है, तो 32 रुपीज़। तो ऑप्टिमम प्रॉफिट ये आया आपका 132 रुपीज़। एक काम करते हैं, हम लोगों ने अभी जो मॉडल क्वेश्चन किया था उसमें हमारी जो क्वांटिटी आई थी वो x की आई थी 4 और y की आई थी 9, और जो ऑप्टिमम प्रॉफिट था वो था, हमने कैसे निकाला था? ये क्वांटिटी थी और जो प्रॉफिट था वो था इसका 6 रुपये और इसका 8 रुपये। तो 4 × 6 किया था प्लस 9 × 8 करके हम लोगों ने 96 रुपीज़ निकाला था। ये तो याद होगा ना आप लोगों को भी। चलिए, अगर हम देखें कि ये हमें नहीं दिया होता क्वेश्चन में, ये नहीं दिया होता, तो क्या हम ऑप्टिमम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते थे? ये हम बात कर रहे हैं मॉडल प्रॉब्लम की, सिंप्लेक्स टेबल 3 से। चलिए, मॉडल प्रॉब्लम की सिंप्लेक्स टेबल 3 ये है। इसमें देखिए S1 और S2 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो -1/10 और -6/10 है। ये हम लोग लिख लेते हैं। तो ऑप्टिमम प्रॉफिट ठीक है ना, बाय मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स कॉन्सेप्ट। S1 और S2 है, इनकी जो क्वांटिटी थी वो 300 मिनट थी और 110 मिनट थी, और इनकी जो मार्जिनल वैल्यू है वो कितनी है? -1/10 और -6/10। तो प्रॉफिट कितना दे रहा है ये? एक तरह से 300 × 1/10 यानी कि 30, और 110 × 6/10 यानी कि 66, 96। तो देखिए, ये 96 और ये 96 सेम है कि नहीं? ये 96 मैंने कैसे निकाला? जब क्वांटिटी दी थी, और ये 96 मैंने निकाला जब मेरे पास मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज दिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीई जो 8 अभी हमने कराई है, ये उसमें आया है मई 2010 में, ठीक है।
ये मई 2010 का ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है और ये आ चुका है। और जब भी ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम आई थी कि सर ये क्वांटिटी तो आई दी नहीं है और हम प्रॉफिट कैसे निकालते। तो आप प्रॉफिट निकाल सकते थे बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होता। इन्होंने दो पूछे थे, इवेलुएट द इटरेशन रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो यस, जो वो थी वो हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही थी। दूसरा था फाइंड आउट व्हाट विल बी द ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। वहाँ पर हम लोग चूँकि कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया तब तो आपको मेरे ख्याल से वो चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए अब एक दो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, वो मैं आपको कुछ फॉर्मुलेशंस की प्रॉब्लम कराने के बाद कराऊंगा, क्योंकि अब आपको ये मान के चलिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग के मोर देन 80% कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए, मोर देन 80%। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ आपको फॉर्मुलेशंस की। इससे आपको फॉर्मुलेशन की ही अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो कैसे करेंगे वो समझ में आएगा। इसके बाद फिर हम लोग सिंप्लेक्स एंड सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड डे।